अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम मेमन है और अक्सरियत बचपन से मैंने एक लाइन हमेशा लोगों की मुझसे सुना है, वो ये है, ले लिया होता तो अच्छा होता। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने फ्रॉम मुमरा दिल शिलफाड़ा करके बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपके लाई है और स्पेशलिटी हमारी ये है कि हम सहूलत पर घर देने के लिए कोशिश करते हैं लोगों को। हमारी प्रॉपर्टी जो है वो रेडी टू मूव भी है, अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। अगर किसी को 3 साल में पोजीशन चाहिए वो भी अवेलेबल है, 1 साल में चाहिए वो भी अवेलेबल है, रेडी टू मूव चाहिए वो भी अवेलेबल है, बैंक लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, पिकअप एंड ड्रॉप, सबसे बेस्ट पार्ट पिकअप एंड ड्रॉप भी अवेलेबल जो मोबाइल में शायद ही कोई देता है। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, नंबर बिजी आए तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें। भ्रष्टाचार के मामले में महाराज को भी नहीं बख्शा गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का मालवन के राजकोट किले पर बनाया गया 35 फीट का पुतला गिरा। गत वर्ष पीएम मोदी ने किया था अनावरण। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आप किसी भी राजनीतिक दल के नेता हो और आप सत्ता में हो या विपक्ष में हो, भ्रष्टाचार पर बातें सभी करते हैं, लेकिन जिनके नामों से देश चलाया जा रहा है उनके नामों से भी भ्रष्टाचार। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को दैवत माना जाता है, आराध्य दैवत कहलाते हैं छत्रपति महाराज, और महाराज के पुतले को लेकर के भ्रष्टाचार किया जा सकता है, वो भी महाराष्ट्र में। दिल जो है वो बिल्कुल मुट्ठी में आ जाता है, भींच कर रह जाता है कि किस तरह से इतने निचले स्तर पर जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बनाने के मामले में लेकर भ्रष्टाचार किया जा सकता है। जी हाँ, आपको याद दिला दे, दिसंबर 2023 में महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के मालवन में राजकोट नामक किला है, राजकोट फोर्ट, इस पर छत्रपति शिवाजी महाराज का एक 35 फीट का पुतला बनाया गया। बिल्कुल तलवार उठा करके हवा में लहराते हुए, ऐसा दिखाते हुए महाराज की आक्रामक भूमिका वाली, क्यों मगर आक्रामक भूमिका, ठीक है। अब इसके पीछे की सोच मंशा क्या थी जाने दीजिए, कई लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस पुतले को बनाया गया और बनाने के केवल 9 महीने बाद पिछले 2-3 दिनों से कोकण परिक्षेत्र में जो भारी बारिश हो रही है, तूफानी हवाएं चल रही है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन काम की भी अपनी कोई क्वालिटी होती है या नहीं। तो ये 2-3 दिन की बारिश और हवाओं के थपेड़े जो है इस पुतले की, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति नहीं झेल पाई और धराशायी हो गई, टुकड़ों में छिन्न भिन्न होकर के। तस्वीरें, वीडियो तब सब हम आपको दिखाएंगे। अब विपक्षी दलों ने इसे एक मुद्दा बना लिया है, लेकिन भ्रष्टाचार किसके जमाने में, कौन सी सरकार के तहत नहीं हुआ है। मगर अफसोस की बात, खेद की बात और बेहद शर्मनाक, लज्जाजनक बात कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर ऐसा भ्रष्टाचार। जानकारी सामने आ रही है, ठाणे का कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। अब ठाणे, मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का ठाणे, जो कह रहे हैं कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को आगे चलाने वाली सरकार को चला रहे हैं, हम उनका अनुकरण कर रहे हैं, हम उनके तत्व पर और उनकी निष्ठा के तहत जो है सरकार का राजकाज चला रहे हैं। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के दौर में क्या माहौल था और आज क्या है, इस राजकोट किले के गिरे हुए महाराज के इस पुतले ने कहानी बयां कर दी है।
नौसेनेवर जाऊन टाकलं की असं होणार नाही ना. आपण आधी एफ आय आर दाखल केली पाहिजे. तुम्ही आज संध्याकाळपर्यंत करा, नाही तर आम्ही संध्याकाळी परत आहोत. आम्हाला काय ह्याचे जर राजकारण प्रश्न आहे तर संध्याकाळपर्यंत एफ आय आर दाखल होईल. बरोबर आहे. मग काय तो तपास होते ना. काय तुम्ही तुमच्या वरिष्ठांशी बोला, तुम्ही वरिष्ठांशी बोला. एफ आय एखाद्या बोलणार आता एखाद्या आपण काय बांधतोय त्याचं भान सुद्धा असलं पाहिजे ना. आणि कुठल्या एखादं घर नव्हे. त्या साहेबांना माहिती आहे ना की हा अधिकृत पुत्र आहे, अनधिकृत नाही, अधिकृत आहे. एखाद्या अधिकृत पुत्राकडे काहीतरी दुर्दैवाने चुकीची गोष्ट घडली तर आपण ताबडतोब एफ आय आर करू. तुमच्या कॉन्स्टेबलने किंवा तुमच्या सरकारी कोण असेल तलाठी पोलीस स्टेशन बघा, एफ आय आर दाखल करा पाहिजे. मग काय तपास होईल, मग आम्हाला सांगता येईल. आणि मग ते सील करा तुम्ही सगळं आणि मग हे करा. नाही तर काय इथे आता लोकांचं काय म्हणणं आहे ते लोक सांगतील तुम्हाला. आमचं ते म्हणणं आहे की एफ आय आर दाखल करा. महिलांनी बाहेर करा, महिलांनी बाहेर करा. सगळ्या गोष्टी कशा खायचे, सगळ्या गोष्टी